बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं हाफिज हुज़ैफा अवान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल हाउस ऑफ कॉमर्स बाय हाफिज हुज़ैफा अवान। तो बेटा, आज का जो लेक्चर है या जो आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है। उसका उसका रीज़न ये है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो एडीसी पार्ट टू के अंदर जो पेपर आता है उसके हवाले से। स्टूडेंट्स मुझे काफ़ी टेक्स्ट कर रहे थे कि सर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इसके नोट्स जो है वो आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो बेटा, आज वो दिन आ चुका है कि आज आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, और साथ में कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी एडीसी पार्ट टू के स्टूडेंट्स के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोशिश कीजिएगा स्किप मत करें। जो जो चीज़ें जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस तरीके से उस वीडियो को आपने देखना है और फिर उसको अपने पास अप्लाई करना है, ठीक है। और जिन बच्चों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा काइंडली मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि और भी ज़्यादा बच्चे जिनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हों बैंकिंग एंड फाइनेंस के, वो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उन तक भी पहुंच सके और वो अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो बेटा, जो आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ओवरऑल जैसे नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं कि हर साल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। मैं भी यही किया करता था कि हर साल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो स्टूडेंट्स को दे रहा होता था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में भी आ रहे होते थे। प्रीवियस जितनी भी अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे और उसके नीचे कमेंट्स देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं बता रहा होता हूँ तो वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों के लिए भी बेटा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पेपर देने के बाद इस वीडियो पे कमेंट लाजमी कीजिएगा कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करते बेटा, मैं एक ही दफ़ा वीडियो बना रहा हूँ। हर साल अब एक नई वीडियो बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर नहीं आएगी। एक ही इम्पोर्टेंट होते हैं, वही पेपर्स में आ रहे होते हैं नॉर्मली बैंकिंग एंड फाइनेंस के सब्जेक्ट के हवाले से। पेपर क्या होता है, पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सिंपल आपका जो है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है और आपको 9 क्वेश्चंस दिए जा रहे होते हैं ए बी पार्ट करके। और ए बी पार्ट करके 9 क्वेश्चंस यानी कि 18 टोटल आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं ए बी पार्ट करके। अगर इसको आप ए बी पार्ट को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो टोटल आपके पास 18 क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्मली ये देखा जाता है आपके पेपर में। आसान पेपर होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं होता। टिपिकल क्वेश्चन जो हर साल आ रहे होते हैं वही इस साल भी आएंगे। तो उन क्वेश्चंस के ऊपर लाजमी देख लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। अब उन 9 क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपके जो है वो 9 क्वेश्चंस करने हैं आपको। उसमें से कितने होते हैं, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, कोई से भी आपको 5 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। और एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होता है। तो अगर 5 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो आप 100 मार्क्स का पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर लेते हो, ठीक है। नॉर्मली मैं अपने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, बुक्स में आप लोगों को रिकमेंड इस वजह से नहीं करता क्योंकि बुक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड नहीं रही हैं अब तक। जितनी भी बुक्स पहले हम लोग पढ़ा करते थे जिनसे मैंने पढ़ा है, तो अब क्योंकि राइटर्स जो हैं वो मेहनत नहीं कर रहे उन बुक्स के ऊपर, और वही बुक्स जो कि चलती हुई आ रही थी अब तक वही बुक्स चल रही हैं। सिर्फ सामने का जो पहला पेज होता है वो चेंज कर दिया जाता है हर साल, और बाकी अंदर का मटेरियल चेंज नहीं होता। तो बहुत ही ज्यादा जरूरत थी नोट्स की, ताकि आप लोग बिल्कुल अपडेटेड नोट्स के साथ तैयारी करो ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए। आप लोग पुरानी बुक से पढ़कर जाते हो तो अब वो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती हैं फ्यूचर के अंदर, प्रेजेंट के अंदर, और फ्यूचर में भी आगे अब वो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो रही, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देता। बच्चे ये कहते हैं कि सर हम बैंकिंग के पेपर में बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, या ऑडिट के पेपर में, या किसी पेपर में फेल हो रहे होते हैं। उसका रीज़न ये होता है, या तो वो उन नोट्स से तैयारी करके जा रहे होते हैं जो नोट्स पुरानी बुक से बने हुए हैं, या उन बुक से तैयारी करके जा रहे होते हैं जो कि अब तक चेंज नहीं हुई। तो अपडेटेड रहना चाहिए आप लोगों को, अपडेटेड एटलीस्ट 2000 अगर 24 चल रहा है तो 21 22 23 24 की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। बैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, सब चीज़ें ऑनलाइन आ चुकी हैं, और वो बुक्स जो लिखी गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड मॉडल को लेकर चल रही हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ बेटा उन बुक्स को मत पढ़िए जो कि अब बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। और नोट्स भी ज़्यादातर टीचर्स ने
उन्हीं बुक से बनाए हैं। तो अब वो नोट्स भी जो है वो चेंज नहीं करते, वही नोट्स हर साल चला रहे हैं। तो अब वो उसमें वो चीजें वो बातें नहीं लिखी, अब काफी दुनिया जो है वो चेंज हो चुकी है। तो चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। बेटा टोटल जो आपके पास बैंकिंग एंड फाइनेंस के जो चैप्टर्स हैं वो 20 चैप्टर्स हैं। अब वो 20 चैप्टर्स मैंने पूरे के पूरे 20 चैप्टर्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो चैप्टर्स मैंने इसमें इन नोट्स के अंदर चूज किए, जिसमें से अगर आप उन चैप्टर्स को पढ़ लेते हो तो आपका पूरा पेपर इजीली अटेम्प्ट हो जाता है। अब मैंने टोटल जो चैप्टर्स निकाले हैं वो 12 चैप्टर्स निकाले हैं 20 में से। समझ लो कि 8 चैप्टर्स मैंने वैसे ही आप लोगों को चॉइस में दे दिए, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो 12 चैप्टर्स कौन कौन से हैं और उनके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, और उन 12 में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है जैसे कि ओरिजिन ऑफ बैंकिंग। अब ओरिजिन ऑफ बैंकिंग के अंदर बेटा एक ही सवाल आता है, और वो ये सवाल है, डिफाइन द टर्म बैंक, एक्सप्लेन द ब्रीफ द ओरिजिन ऑफ बैंकिंग। 2017 रेगुलर में भी ये सवाल आया हुआ, और भी काफी ईयर्स में आप लोग देखोगे 2019 रेगुलर में भी ये सवाल आया हुआ है। तो इनमें से नॉर्मली यही सवाल आ रहा होता है बेटा, इस क्वेश्चन को आपने लाजमी करना है। फिर उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 2, और बिल्कुल कंसाइज वे में मैंने नोट्स लिखे हैं, आप लोगों के सामने है पैटर्न, किस तरीके से नोट्स को जो है वो इस क्वेश्चन को डिफाइन किया गया है। बहुत ही ज्यादा आसान लैंग्वेज यूज की है आराम से, ताकि स्टूडेंट्स कर सकें। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है बैंकिंग सिस्टम एंड काइंड्स। अब बैंकिंग सिस्टम एंड काइंड्स भी बेटा इसमें से भी जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो एक ही क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली आ रहा होता है, वो है हाउ वुड यू क्लासिफाई द बैंक ओनरशिप एंड बाय फंक्शन। ठीक है, आपने बैंक्स को क्लासिफाई करना है ओनरशिप के एतबार से और फंक्शन के एतबार से। तो क्लासिफिकेशन मैंने ओनरशिप के एतबार से भी डिफाइन कर दी है, इतना लिखेंगे, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और बाय फंक्शन भी मैंने डिफाइन कर दी है। और ये ए बी पार्ट करके आ रहे होते हैं, यानी कि अगर ये क्वेश्चन आया है तो 8 से 10 नंबर का सवाल आ सकता है पेपर में। तो 8 से 10 नंबर के हिसाब से इतना क्वेश्चन कंप्लीट है, बहुत। अब आ जाओ, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक बेटा इसमें से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जैसे पहले दो जी चैप्टर थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, उनमें से एक एक क्वेश्चन था। इनमें से जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो चैप्टर नंबर 3 में से, इनको लाजमी कीजिएगा। एक है आपके पास, डिस्कस इन डिटेल द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। बहुत ज्यादा आया गया है, प्राइमरी फंक्शंस भी मैंने डिफाइन कर दिए हैं और सेकेंडरी फंक्शंस भी मैंने डिफाइन कर दिए हैं। और डिफरेंस आपसे पूछा जाता है शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक के हवाले से, तो वो डिफरेंस भी आपके पास नोट्स में अवेलेबल है। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 3 जो है नोट्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको लाजमी कर लीजिएगा। फिर आ जाओ, नेक्स्ट है, अच्छा इसके अंदर एक सवाल ये है, व्हाट आर द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। मैं ये रेकमेंड करूंगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, इनको आप लोग लाजमी लाजमी करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाइए। फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 बैंक अकाउंट के नाम से चैप्टर नंबर 4 है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसमें से अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो यही आता है कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट। 2016 प्राइवेट में भी आपको मिलेगा, नॉर्मली ये क्वेश्चन आ रहा होता है, एक ही क्वेश्चन है। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि नॉर्मली आ रहे हैं। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 5 है बैंक एडवांसेस एंड फंड्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 बैंक एडवांसेस एंड फंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट था, सेम इसी तरीके से चैप्टर नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को भी लाजमी कीजिएगा। 1 2 बस नॉर्मल है, फिर 4 भी एक नॉर्मल चैप्टर था। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपके ये होने चाहिए कि मतलब जो जिनको मैं कह रहा हूँ कि ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको आपने सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना और इनको सबसे पहले कवर करना है। फिर उसके बाद बाकी के चैप्टर्स की तरफ जाकर
और उनको जो है वो कवर करना है। ये पूरे पूरे चैप्टर्स नहीं है, इनमें चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने नोट्स के अंदर डिफाइन किए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में जो क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं इनको लाजमी करना है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द लेवल ऑफ कैश रिजर्व दैट द बैंक मस्ट मेंटेन, 2019 रेगुलर में भी है। और इसके अलावा क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एम्प्लॉइंग बैंक फंड्स, 2019 रेगुलर में ये क्वेश्चन है। इसके अलावा एक्सप्लेन द प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल यूजेस ऑफ बैंक फंड, 2019 रेगुलर में। तो ये बेटा चैप्टर जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट था। डिस्कस द डिटेल द वेरियस सोर्सेज ऑफ बैंक फंड्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें नॉर्मली ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये आ रहे होते हैं इस चैप्टर में से, और इन चारों को करें। अब देखो नोट्स मैंने इस तरीके से बनाए, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे। नोट्स में कोई मैंने इतना ज्यादा बड़ा करके नहीं लिखा है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के पास क्वेश्चंस आप लोग ज्यादा याद करके जाओ, ना कि एक क्वेश्चन आप याद करके जाओ और वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो। और अगर आप उस बड़े क्वेश्चन की जगह आप 3 क्वेश्चन उस जैसे याद कर लो तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। जैसे कि आप दूसरे नोट्स में देखते होंगे, तो एक क्वेश्चन को ना उन्होंने अगर आपको एक्सप्लेन किया है तो वो आपके 2.5 से 3 पेजेस के अंदर आ रहा होता है। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा वर्डिंग ऐसी भी होती है जो कि यूजलेस होती है, तो इतना ज्यादा बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। इससे बेहतर यह है कि स्मार्ट वर्क की तरफ जाओ, जहां आपने एक पूरा क्वेश्चन याद करना है 2.5-3 पेज का, 4 पेज का। उससे बेहतर यह है कि आप 3 क्वेश्चन याद कर लो, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पेपर में ज्यादा उसमें से आने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो नोट्स इसी वजह से अगर आप देखेंगे डिपॉजिट सोर्सेज है और नॉन डिपॉजिट सोर्सेज आपके सामने नोट्स में आ रहे होंगे, कितना शॉर्ट करके मैंने लिखा है। और इसके मार्क्स मिलते हैं, वर्ड टू वर्ड लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, बात वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाओ, लेटर ऑफ क्रेडिट। बेटा लेटर ऑफ क्रेडिट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से एक ही सवाल आता है नॉर्मली, वो है डिफाइन लेटर ऑफ क्रेडिट, डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। ये अगर आएगा तो इसमें से यही क्वेश्चन आता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो ये था चैप्टर नंबर 6। तो ये भी बस नॉर्मली क्वेश्चन चैप्टर था। अब आ जाओ आप लोग चैप्टर नंबर 7 की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो तीसरा चैप्टर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपनी प्रायोरिटी पे रखना है आप लोगों को। अब चैप्टर नंबर 7 कौन सा है? बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें से बेटा क्वेश्चंस आते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस नोट्स के अंदर लिख दिए हैं। डिफाइन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड एक्सप्लेन इट्स काइंड्स, आल्सो मेंशन द पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये पूरा एक क्वेश्चन है बेटा, ये एक क्वेश्चन लाजमी 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 करना। अच्छा देखो बेटा, अब ये जो क्वेश्चन है ये किस तरीके से आ सकता है? ये इस तरीके से आ सकता है, डिफाइन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। या इस तरीके से आ सकता है, डिफाइन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ऑल्सो मेंशन द पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो इस तरीके से कभी वो पार्टीज आपसे पूछ लेता है, कभी वो आपसे काइंड्स पूछ लेता है। ये मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया कि वो जिस तरीके से भी पूछा, अगर पार्टीज पूछ रहा है तो पार्टीज लिखिएगा, अगर वो काइंड्स पूछ रहा है तो आप उससे काइंड्स लिखिएगा। फिर आ जाओ आप लोग चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 है आपके पास क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, नॉर्मल चैप्टर है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये है, डिफाइन चेक एंड एक्सप्लेन इट्स काइंड। ये नॉर्मली इस चैप्टर में से आ रहा होता है। फिर आ जाओ आप चैप्टर नंबर 8 सेंट्रल बैंक, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इसमें से क्वेश्चन नॉर्मली बनता है, ये फोर्थ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और हर हर चैप्टर जो जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनको आपने लाजमी 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 करना है। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 8 की हम बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में डिफाइन सेंट्रल बैंक एंड आल्सो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, यही क्वेश्चन है जो सालों से आ रहा है और यही आता है। चैप्टर नंबर 8 था। फिर उसके बाद आ जाओगे आप क्रेडिट कंट्रोल, चैप्टर नंबर 9 की तरफ। जी, क्रेडिट कंट्रोल। अब क्रेडिट कंट्रोल बेटा ये चैप्टर ऐसा है जो कि एक नॉर्मल चैप्टर है, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं तो वो यही आता है, डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल, डिस्कस द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इन डिटेल। देखो प्रायोरिटी में वही रखने हैं जो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। लेकिन अगर इसमें से आएगा तो वो यही क्वेश्चन होगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट है इस्लामिक बैंकिंग। बेटा इस्लामिक बैंकिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से लाजमी सवाल आता है और वो यही आता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा। अच्छा फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास वो है बिजनेस एंड कंज्यूमर फाइनेंस। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है बिजनेस एंड कंज्यूमर फाइनेंस। ये भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। और वो कौन से क्वेश्चंस हैं, वो ये है डिफाइन बिजनेस फाइनेंस, एक्सप्लेन इन डिटेल सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अच्छा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस हमने ऊपर भी पढ़ा है क्वेश्चन, तो उसको भी आप याद कर सकते हो, वो यहाँ पर लिख सकते हो। फिर मुशारका एंड मुदारबा, ये एक चैप्टर आप लोगों का, ये भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं और वो यही आते हैं डिफाइन मुशारका एंड एक्सप्लेन इट्स काइंड्स, या फिर डिफरेंस बिटवीन मुदारबा एंड मुशारका। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंस पूछ लेता है आपसे कभी मुशारका या मुदारबा के हवाले से, और डिफाइन मुशारका एंड एक्सप्लेन इट्स काइंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। और लास्ट है वर्किंग कैपिटल वाला। वर्किंग कैपिटल वाला भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, करना चाहो तो कर लेना है, इसमें से मतलब ये आप अपनी प्रायोरिटीज में भी इसको भी रख सकते हो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। What is working capital? Describe factors which determine the quantity of working capital. Write the feature of working capital. ये एक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही इस चैप्टर में से आता है। तो ये मैंने दे दिया है। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि आपसे फैक्टर्स पूछ लेता है और कभी कभार वो आपसे फीचर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है। तो दोनों में से कोई एक चीज वो आपसे पूछ रहे होंगे, वो कर लीजिएगा। इसके अलावा डिफरेंसेस बेटा, ये ऊपर भी हम लोगों ने देखे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आपसे पूछे जा रहे होते हैं वो मैंने निकाल कर रखे हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रॉमिसरी नोट, इनके दरमियान वो आपसे डिफरेंसेस पूछ लेता है। तो ये मैंने तीनों ही लिख दिए हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, कभी आपसे वो पूछेगा डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, तब आपने ये लिख देना है। कभी वो आपसे पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, तब भी आप चेक को हटा के प्रॉमिसरी नोट वाला सेक्शन लिख दोगे। कभी वो आपसे पूछ लेता है डिफरेंस बिटवीन चेक एंड प्रॉमिसरी नोट, तो चेक और प्रॉमिसरी नोट वाला जो सेक्शन है वो याद करके वो लिख देना। मतलब तीनों सेक्शंस को याद कर लीजिएगा। अब वो जिसमें से भी पूछे डिफरेंसेस, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के हवाले से पूछे तो वो लिख दीजिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के हवाले से पूछे तो वो लिख दीजिएगा, चेक और प्रॉमिसरी नोट के हवाले से पूछे तब वो लिख दीजिएगा, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से पूछे तब ये लिख दीजिएगा। तो ये डिफरेंसेस आपसे तीन चार तरीके से पूछे जाते हैं, मैंने एक ही आंसर उसका दे दिया है कि आपने जिस तरीके से याद करना हो इस तरीके से याद कर सकते हो। इसके अलावा डिफरेंस जो आपसे पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन कैश रिजर्व एंड बैंक रिजर्व, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस थे वो मैंने एंड पे नोट्स के लिख दिए हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के दरमियान भी डिफरेंस पूछ लेता है, ये ऊपर भी नोट्स में गिवन है और यहाँ पर भी नोट्स में गिवन है। तो ये हो गई बात बेटा ओवरऑल सारी। एक है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट टोटल मैंने पूरी बैंकिंग में से 7 शॉर्ट नोट्स जो है वो सिलेक्ट किए हैं, इनको लाजमी कीजिएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक, ये मोस्ट, इनको अपनी प्रायोरिटी में रखिएगा। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपने रखे हुए ना, शॉर्ट नोट को भी आपने अपनी प्रायोरिटी में रखना, तो इनको भी आपने याद करना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक, क्लियरिंग हाउस, काइंड्स ऑफ इंडोर्समेंट, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, इसके अलावा मुदारबा एंड कॉजेज ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। अच्छा ये शॉर्ट नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा वो है क्लियरिंग हाउस, इसके अलावा काइंड्स ऑफ इंडोर्समेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी दफा आया हुआ है, तो इसको आप कर लीजिएगा। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, ये जो 3 शॉर्ट नोट है ना, इनको तो आपने लाजमी 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 करना है। इन 3 शॉर्ट नोट्स को लाजमी करना है, ये जो आखिरी बीच के 3, 4 एंड 5, इनको लाजमी लाजमी करना है। बाकी टाइम बचे तो बाकी के शॉर्ट नोट भी कर लीजिएगा, कोई से भी 3 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और ये भी नोट्स में मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। और अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए, नोट्स हमारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। वैसे हमारी क्लासेस होती हैं, क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, अकाउंटिंग के लिए भी और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के भी सारी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर किसी बच्चे को ये नोट्स चाहिए हो तो नंबर मेरा मेंशन है नोट्स के अंदर, 0312257635 पर आप मुझे व्हाट्सएप करके नोट्स का पीडीएफ हासिल कर सकते हो।
तो वीडियो कैसी लगी बेटा, लाजमी मुझे बताइएगा नीचे कमेंट करके लाजमी, और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।